दैववाद के मोह में पड़ा हुआ मनुष्य हर प्राकृतिक घटना का कारण प्राकृतिक में न खोजकर किसी देव या ईश्वर में खोजता है। जो चमत्कार एवं अंधविश्वास को प्रश्रय देता है, ग्रह उपग्रह की गति, जड़ तत्वों की क्रियाशीलता, ऋतु परिवर्तन, वनस्पति, नदी, झरने, भूचाल, ज्वालामुखी, पर्वत, बादल, वर्षा, समुद्र की घटनाएं प्रकृति में होती है, तो उसके कारण हमें प्रत्यक्ष प्रकृति में ही खोजना चाहिए। अब पानी, जैसे पानी गिरने का कारण कार्य की व्यवस्था है, इनको ना समझने के कारण हम किसी शास्त्रों में लिख दिया है उसी को मानते चले जाते हैं, भले वो सत्य हो ना हो, लेकिन हम उस पर विचार नहीं करते। हजारों वर्षों से किसी ऋषियों ने लिख दिया कि यज्ञ से बारिश होती है, हम वही कहे जा रहे हैं। हमारे जीवन में कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, हमने खोज करना छोड़ दिया, हमने सोचा हमारे वेद शास्त्रों में लिखी हुई ये बात है। अब हम उनके पूंछ पकड़ करके चले जा रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं, हजारों टन घी, अनाज, ज्वार, गेहूं को हम फूंक देते हैं और सोचते हैं कि आग में घी डालने से H2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से पानी बनता है, इसलिए हमें आग में घी डालना चाहिए। अरे घी खाने के लिए व्यक्तियों के पास उपलब्ध नहीं है। घी का हवन कुंड है मनुष्यों का मुख, गरीब गरीब मनुष्य को अगर घी ज्यादा हो गए तो उनको बांटो। अब आग में डालने से क्या मतलब होता है? ये जन धन की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, अनाज की बर्बादी है, घी का बर्बादी है। दुबई के लोगों ने जाना कि बारिश होने का कारण क्या है, क्यों बारिश नहीं होती है, तो वहां के लोगों ने खोज की और खोज में पता लगाया कि आकाश में अगर बद्दल हो और बद्दल में बर्फ का छिड़काव किया जाए या ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाए तो वो बद्दल पानी के रूप में धरती पर बरसने लगता है। वहाँ के लोगों ने समझा, वहाँ के लोगों ने जाना और जान करके जीवन में आचरित किया। आकाश में बद्दल, वहाँ पर ऑक्सीजन का छिड़काव किया, वहाँ बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि 3-3, 4-4 बार वहाँ बाढ़ आ गई। हमने हजारों वर्षों तक केवल अंधविश्वास में पड़ते रहे, और यही कारण है कि आज भी राजस्थान के कुछ क्षेत्र जिसको मड़वाड़ कहते हैं, गुजरात का काठियावाड़, आज भी पानी के लिए, मीठा पानी के लिए तरसता है। अब तो कुछ बारिश होने लगी, चूंकि बड़े बड़े झाड़ लगाने लग गए। पाकिस्तान के बॉर्डर नहर के माध्यम से बड़े ऊंचे ऊंचे झाड़ पैदा हो गए, लगाए गए, लिप्टस के सफेदी जिसको आप कहते हैं। उसके चलते अब कुछ वर्षों से अच्छी बारिश होने लग गई। पहले जैसे सूखा और दाह नहीं पड़ने लगे। पहले तो इतना तूफान आता था, इतना तूफान आता था कि धूल से पूरा आकाश भर जाता था। अब तो जगह जगह फसल होती है तो धूल, पानी के कारण, फसलों के कारण, हरियालियों के कारण वो धूल वहीं रुक जाता, जिससे धूल वायु प्रदूषण कम होता। तो इस प्रकार हम अंधविश्वास में पड़े रहते हैं और उसी के चलते हमारा जो विचार करने का ढंग है वो बदल नहीं पाते। हम विचार नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम सोच लेते हैं, परंपरा के पुंज पकड़ करके चलते रहते हैं। साहब कहते हैं, जीव मर्म जाने नहीं, अंधा भया सब लोग, अंधे बनकर चले जा रहे हैं।